आज हाथों में 100-200 रुपए की अगर बुक्स लेके देनी हो तो ये लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन हाथों में 10,000, 12,000, 15,000 की मोबाइल ज़रूर देखने के लिए मिल जाती है। जो उम्र बच्चों के लिखने पढ़ने की है, उस उम्र में वो मोबाइल में फालतू की चीज़ें देख रहे हैं। फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, आने वाला समय उनके लिए अच्छा होगा। एक घर में अगर देखा जाए तो जो बुक्स कहीं अगर कोने में रखी होंगी तो उन पे धूल की मोटी मोटी परतें दिखाई देंगी, लेकिन एक हाथ में मोबाइल जो होगा, जिसकी कीमत 10,000, 15,000, 20,000, कुछ के हाथ में 50,000 की मोबाइल होगी, उसको रोज़ साफ़ किया जाता होगा, रोज़ उसे पोंछा जाता होगा, इस पे कोई दाग ना आ जाए, कोई धब्बा ना आ जाए। और ये ना शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ना इल्म हासिल कर रहे हैं। जो ज़िंदगी में ये उनके दाग लग रहा है, जो धब्बा लग रहा है, इसकी चिंता कुछ नहीं है, ना उनके माँ बाप को है, ना बच्चों को है। 8 साल 10 साल के बच्चों की बातें सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। आजकल के ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो जब बात की शुरुआत उनकी होती है तो सिर्फ गालियों से शुरुआत करते हैं। ये गालियाँ, ये बदतमीजियाँ, ये सारी चीज़ें ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? बच्चे तो और कहीं नहीं जाते सीखने के लिए। आखिर सीखते कहाँ से हैं? बच्चों की पहले जो पाठशाला होती है वो उनकी फैमिली होती है, उनका परिवार होता है। और ये बच्चे कहाँ से सीख के आने वाले हैं? सब बच्चे जो भी सीखते हैं, सबसे पहले जो सीखने की शुरुआत होती है वो उनकी फैमिली से होती है। और घर का जो माहौल होता है, घर के जो संस्कार होते हैं, जो कल्चर होता है घर का, वही चीज़ें बच्चे सीखते हैं और वही चीज़ें समाज में हमको दिखाई देती हैं, वही चीज़ें निकल के सामने आती हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गालियों से बात की शुरुआत करते हैं अपने। जब भी उनके मुंह से कोई बोली निकलेगी, कोई आवाज़ निकलेगी तो गाली से शुरुआत होती है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं समाज में, इस दुनिया में? बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है? बच्चे कैसे और इनके माँ बाप, इनके गार्जियन कैसे बच्चों को अंधकार में धकेल रहे हैं, इनका जरा भी अफसोस दिखाई नहीं देता है। ऐसे ऐसे गार्जियन देखने के लिए मिलते हैं जिनके पास बच्चों के हाथ में मोबाइल देने के लिए 15,000, 20,000 तक के रुपए होते हैं, लेकिन उनको बुक्स खरीद के देने के लिए जो 100-200 रुपए की आती हैं किताबें, या पढ़ाई लिखाई की जहाँ पे फीस देने की बात आती है, तो ये गार्जियन दुनिया भर की परेशानियां गिनाने लगते हैं, अपनी बच्चों की पढ़ाई को रोक देते हैं। और नतीजा क्या होता है? जैसे खुद परेशान रहते हैं ज़िंदगी में, वही हालात बच्चों के भी आ जाते हैं। इन्हें बच्चों की फ़िक्र नहीं होती है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये क्या जाने, इनकी कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं जो माँ बाप की वजह से ये मजबूर हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप को इन सारी बातों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आजकल ऐसे बहुत सारे माँ बाप मार्केट में देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनको पढ़ाई के लिए दुनिया भर की परेशानियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन बाकी बेकार की चीज़ें जिनसे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है, उन चीज़ों को खरीदने में, उन चीज़ों को लेके आने में घर में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आज बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो इन सारी चीज़ों को खरीदने से बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे हैं, कि जिनसे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है, ख़राब हो रही है। आज आपका बच्चा ख़राब है तो ये जान लीजिए, कल को जब बड़ा होगा, वो जब सयाना होगा, उसकी भी शादी होगी, उसके साथ भी कोई लड़की आएगी जो किसी की बेटी होगी, जो किसी की बीवी बन के आएगी, किसी की और कुछ बन के आएगी, बहू बन के आएगी, किसी की भाभी बन के आएगी। वो बच्चा जो आपका ज़िंदगी में सिर्फ इस तरह से ज़िंदगी अपनी बेकार किया हो, बर्बाद किया हो, वो ज़िंदगी में ना उसके पास कोई स्किल्स है, ना हुनर है, ना कोई चीज़ है, शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो कैसे एक अच्छा इंसान बन सकता है अपनी ज़िंदगी में? क्या जिस बच्ची को, जिसकी बेटी को लेके अपने घर वो आएगा, उसको एक अच्छी ज़िंदगी के साथ उसकी ज़िंदगी में जो ज़रूरतें होंगी, जो चीज़ उसको मिलना चाहिए, वो चीज़ें दे पाएगा? वो सही से रख पाएगा उसको ज़िंदगी में? नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पास ये इल्म ही नहीं रहेगा, ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। उसे मालूम ही नहीं है कि सही रास्ता क्या और कौन सा रास्ता बेकार का है। उसे कुछ जानकारी नहीं होती है। जिस उम्र में उसके हाथों में किताबें देनी चाहिए थी, जिस उम्र में उसे उस स्कूल भेजना चाहिए था, उस समय आपके ज़िंदगी में दुनिया भर की परेशानियाँ और मजबूरियाँ दिखाई दे रही थीं, जबकि बर्बादी का जो भी सामान था वो सारी चीज़ें खरीद करके उस बच्चों के हाथों में दे रहे थे। फिर ये नतीजा क्या होगा? पूरा नस्ल का नस्ल बर्बाद होगा, पूरा ख़ानदान तबाह होगा। आने वाले जो बच्चे होंगे वो क्या जानेंगे? आजकल के छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, वो ऐसी-ऐसी बातें करते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें खा पी रहे हैं जो उनके सेहत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। उनके फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, उनका दिमाग ख़राब हो रहा है, लीवर ख़राब हो रहा है। और ऐसी बीमारियाँ ले करके जब वो जिसके शादी के द्वारा जिसको अपने लेके फैमिली में आते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर होगा इसका? आपने सोचा है कभी? सबको सोचने की बात है। हमको, आपको, हम सभी को सोचने की ज़रूरत है इस समय, कि बच्चे बच्चे हमारे किस दिशा में जा रहे हैं, उनके साथ हो क्या रहा है, आने वाला जो समय है, जो नस्ल है, उसकी क्या तस्वीर उभर के सामने आएगी। ये चीज़ें हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। आज जितनी भी तबाही के सामान है, बर्बादी के सामान है, वो तो हमें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों से भविष्य उज्ज्वल होने वाला है, जिन चीज़ों से सुधार होने वाला है, वो किताबें हैं, वो पढ़ाई है, एजुकेशन है, और उसके लिए लोगों को अक्सर हम पीछे हटते हुए देखते हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति आ जाएगी अगर इस तरह से लोगों की सोच रहेगी। अपने बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए खूब लिखाइए, पढ़ाइए,
घर में अपने ऐसा माहौल आप लेके आइए, माहौल हो घर में, जिससे बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीखें, चीज़ें सीखें, उनके संस्कार अच्छे हों। घर में नैतिकता का माहौल हो, ना कि ऐसा माहौल हो, गंदा माहौल हो कि जिससे घिनाहट आए इंसान को। ज़रा एक पल के लिए आप सोच के देखिए कि ये जो आपकी पहचान है, आपकी जो इमेज है समाज में, आप क्या चाहते हैं कि आगे चल के मिट जाए, ये खराब हो जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर आप लिखाइए, पढ़ाइए और उनको अच्छी-अच्छी बुक्स दीजिए खरीद के, अच्छी-अच्छी बातों को समझाइए, बताइए, अपने साथ में लेके चलिए उनको। सही क्या है, क्या सही नहीं है, कौन-सा रास्ता सही है, कौन-सा बेकार है, इन सारी चीज़ों की सीख बच्चों को दीजिए अपने। आज उसकी ये बिगड़ी हुई आदतें जो हैं आपके बच्चों की, ये आने वाली नस्ल का नामो-निशान मिटा देंगी। आपकी पहचान कोई दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। ये तबाही बहुत भयंकर होगी। खुद को ऐसे गुनाहों से बचाइए और अपने बच्चों को भी सेफ रखिए, उन्हें भी हिदायत दीजिए, उनकी देख-रेख करिए, जिससे आने वाला भविष्य उज्ज्वल हो सके। नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा।